शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे, और अगर ठान लो तो देश को एक नई तस्वीर दोगे, ठान लो तो देश को एक नई तस्वीर। भारत के पुनर्निर्माण में और विज्ञान के लोकव्यापीकरण में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, इस अवधारणा को लेकर रचे गए इस कार्यक्रम की अवधारणा का निर्माण करने वाले संगठन विज्ञान भारती से आपका अल्प समय में परिचय करा सकूं, ऐसी जिम्मेदारी मंच ने मुझे दी है। जब कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता कहीं न कहीं उसके मन को, उस राष्ट्र के मानस को मलिन करने का काम करती है, और कहीं न कहीं उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों का मन भी उस दौरान कमजोर होता है और एक अलग तरह की सोच का निर्माण उस राष्ट्र के अंदर होता है। उस देश में रहने वाले लोगों का मन कहीं न कहीं बड़े काम करने से पीछे हटने लगता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के सामने भी, हमारे देश के बुद्धिजीवियों के सामने भी और हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने भी ये चुनौती थी कि एक टूटे हुए मनों से इस राष्ट्र निर्माण का काम करवाना है, और वहां से हमारे देश की एक नवनिर्माण की यात्रा शुरू हुई, और इन 75 वर्षों में एक अच्छा भारत और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में हम सब इस यात्रा के साथी रहे, हमारे पूर्वजों ने, और सबने इसमें सफलता भी प्राप्त की। भारत की विकास यात्रा को और गति दी जा सके और इस गति में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विचार को लेकर कुछ बुद्धिजीवियों ने 1992 में एक संगठन का निर्माण किया। उस समय ऐसा विचार ध्यान में आया कि कोई भी राष्ट्र जब समृद्ध होता है, कोई भी राष्ट्र जब समर्थ होता है, कोई भी राष्ट्र जब शक्तिशाली होता है, तो इसके पीछे का जो मूल कारण होता है वो कारण होता है उस राष्ट्र के विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र के लोगों का उस राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है और उस राष्ट्र के लिए उनका क्या सोच है। विज्ञान भारती जैसा नाम से स्पष्ट होता है, विज्ञान भारती ने तय किया कि विज्ञान के क्षेत्र के लोग भारत के लिए सोचें, विज्ञान के क्षेत्र के लोग भारत के नवनिर्माण की यात्रा के साथी बने, और विज्ञान के क्षेत्र के लोग विज्ञान को भारत के लोक कल्याण का माध्यम बनाए, भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन को सहज और सुलभ बनाने के लिए तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है, भारत की समृद्धि के लिए तकनीकी का क्या उपयोग हो सकता है, इस तरह के विचार को लेकर विज्ञान भारती का निर्माण किया गया। इतने वर्षों की यात्रा में विज्ञान भारती का निरंतर प्रयास रहा कि इस देश के अंदर जो विज्ञान का क्षेत्र है, इस देश के अंदर जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के से जुड़े हुए लोगों की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तय हो, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी तय हो, इस देश के निर्माण में उनका क्या योगदान हो सकता है। समाज के बीच जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोगशालाओं और शोधशालाओं की दिशा तय हो, इस विचार को लेकर विज्ञान भारती ने विगत 3 दशकों में काम किया है। साथ ही विज्ञान भारती का यह मानना है कि इस देश का विद्यार्थी जैसा सोचता है और इस देश का विद्यार्थी जैसा बनेगा, इस देश का समाज वैसा बनेगा, और इस देश का समाज जैसा बनेगा, उस देश का प्रतिबिंब, उस देश का चरित्र, उस देश का सामर्थ्य वैसा बनेगा। इसलिए जरूरी है कि इस देश का स्वामी विवेकानंद कहते थे, गिव द वाटर टू द रूट्स ऑफ द ट्री व्हेन द होल ट्री इज वाटर, अर्थात वृक्ष की जड़ों को पानी दो, पूरा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। इसलिए इस देश के विद्यार्थी के मन में ये बात जाए कि उसको विज्ञान और तकनीकी के साथ जुड़कर इस देश के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। हमारे जीवन का जो ध्येय रहेगा उस राष्ट्र को समर्पित रहेगा। इस तरह का विचार इस देश के विद्यार्थी के मन में जाए, इस तरह के विचार को लेकर विगत 3 दशकों में विज्ञान भारती ने विद्यार्थियों के बीच जाकर विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस तरह के छात्र मन को बनाने का प्रयास किया है। तीसरा एक ध्येय लेकर जो विज्ञान भारती चला है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता के उस दौर में, क्योंकि दूसरे लोगों ने हमारे मन पर और हमारे राजनीतिक सत्ता पर शासन किया है, इसलिए कहीं ना कहीं एक विचार हमारे मन में डाल दिया गया कि विज्ञान और तकनीकी भारत से बहुत दूर की बात है, भारत तो धर्म का देश है, भारत तो सिर्फ अध्यात्म का देश है, इसलिए सब भारत के बस की बात नहीं है। और इसलिए इस तरह का विचार विद्यार्थी के मन में जब स्थापित हो जाता है, जब बार बार आपसे कहा जाए कि आप कमजोर हो, तो हमें भी महसूस होने लगता है। जैसा हम रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए विज्ञान भारती ने तय किया कि भारत के विज्ञान की जो यात्रा है, भारत की जो विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा है, वो विद्यार्थी तक पहुंचाने का जब काम किया जाएगा तो विद्यार्थी आत्मगौरव और आत्म स्वाभिमान के भाव से ओतप्रोत रहेगा। इसलिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल कॉलेजों के बीच जाकर विज्ञान भारती ने इस बात
बात को भी विद्यार्थियों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया है कि भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में समृद्धशाली था। भारत ने अनेक कीर्तिमान आदिकाल से लेकर आज तक विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। इसलिए आगे की यात्रा भी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। इस तरह के भाव का निर्माण विद्यार्थियों के बीच हो, इस तरह की अनेक गतिविधियां विज्ञान भारती द्वारा संचालित की जाती हैं पूरे देश भर में। ज्यादा आपका समय न लेते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से विज्ञान भारती के पूरे ध्येय को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि विज्ञान भारती का उद्देश्य यही है कि वंचित वर्ग के कल्याण का माध्यम विज्ञान बने। भूख जो जड़ से मिटा दे वो उगाना है हमें, प्यास ना बाकी रहे वो जल बहाना है हमें, जो प्रगति से जोड़ दे एक ऐसी सड़क है चाहिए, एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।